हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मोहाई जी बोलता है कि कोई इस तरह का इंसान है जो ऐसा पोर्टल क्रिएट कर सकता है, मुझे उसे तंग नहीं करना चाहिए, मैं पहले जाता हूँ और ब्रदर चुनचुन को रिपोर्ट करता हूँ। तो एपिसोड नंबर 519 की स्टार्टिंग होती है। मिंग भी बोलते लूजेंग, ये थंडर एक्सट्रीमिनेशन टेल्समैन है, तुम इसे यूज कर सकते हो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। कोई दूसरा दे रहा होता है उसे और बोलता है ये लो, ये डेविल ब्लड पिल है, अगर तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय नहीं हुई होगी तो तुम इजिली अपनी बॉडी को रिस्ट्रक्ट कर सकते हो इसको यूज करके। फिर ऐसे वो काफी सारी चीजें दे रहे होते हैं लूजेंग को। लूजेंग बोलते मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम सभी के लिए जो तुमने मेरे को दिया और मेरे लिए की है। फिर ऐसे मिंग भी बोलती है कि मैंने स्पेस चैनल को 13 रास्तों में डिवाइड कर दिया है, तुम किसी एक को चूज कर सकते हो, इससे मुश्किल हो जाएगा उनको तुम्हें फाइंड करने के लिए। लूजेंग बोलते ठीक है। लूजेंग फिर बोलते शुक्रिया सीनियर्स, अगर तुम खुद ब खुद ही स्पेस बैरियर को क्रॉस कर पाओगे तो मैं ये होप करता हूँ कि हम कभी मिलेंगे दोबारा। वो सब बोल रहे होते हैं कि ध्यान देना और हमारा इंतजार करना तुम्हें फाइंड करने के लिए। फिर हमें डोंगफंग क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड के बैक होल का सीन दिखाया, तो वहाँ पे चुनचुन बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि काफी सा टाइम हो गया है, लूशु मेरी बात नहीं सुन रही है। वेल मैं खुद को ब्लेम कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसके लिए कुछ कर ही नहीं पाया। मैं टाइम सी में इतने ज्यादा सालों से स्विम कर रहा हूँ पर मैं इसकी ओरिजिनल बॉडी को फाइंड नहीं कर पाया हूँ। तभी शायद मोहाई जी पहुंच जाता है डोर पे, उसे गार्ड बोल रहा होता है प्लीज वापस चल जाओ, कोई भी अलाउडेड नहीं है होल में एंटर करने के लिए। मोहाई जी बोलता है यहाँ से चले जाओ ब्रदर चुनचुन, मेरे को उसके पास जाना है, बहुत ज्यादा अर्जेंट मैटर है डिस्कस करने के लिए। वैसे बोल रहे होते कि बाहर आ जाओ मोहाई जी, मतलब चुनचुन को। चुनचुन बोलते क्या ऐसी क्या बात होगी कि मोहाई जी इतनी ज्यादा परेशान हो गया है। चुनचुन बाहर पहुंच जाता है और बोलते ब्रदर हाई जी क्या हुआ। मोहाई जी बोलता है एक पावरफुल मास्टर गॉड डोमेन के बाहर आ गया है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने एक स्पेस चैनल को क्रिएट कर दिया गॉड डोमेन के बाहर। जो कंस्ट्रक्शन है उस स्पेस चैनल की वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब कॉम्प्लेक्स ही है। मैंने पर्सनली अटैक किया था उस चैनल के ऊपर पर मैं फिर भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया उसे, वो मेरे यूनिवर्स के अंदर बना हुआ था। चुनचुन बोलते क्या। मोहाई जी बोलते कि जो स्पेस चैनल वो इस तरीके से बनाया गया है जिससे गॉड डोमेन में छेद हो रहा है, मैं ये श्योर हूँ कि उन्होंने किसी बंदे को अंदर भेजा होगा। उन्होंने स्पेस चैनल को 13 रास्तों में डिवाइड किया हुआ है और 13 रीजन्स में स्कैटर कर दिए गॉड डोमेन में। वो पक्के उस गेस्ट को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन 13 रीजन्स के बारे में लिख लिया है। चुनचुन बोलते हैं कि तुमने अच्छा किया, मैं लोगों को भेजूंगा वहाँ पे उस रीजन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मतलब फिर वो एक गार्ड को बोलता है कि तुम टियानजियान और डोंगफा टाइकिंग को बोलो, उन्हें बोलना कि मैं बुला रहा हूँ। गार्ड बोलता है ठीक है। मोहाई जी बोलता है कि जो एरियाज है 13 रीजन के वो कुछ ज्यादा बड़े हैं, मैं अपने लोगों को भी भेजता हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगर वो पर्सन स्पेस चैनल के अंदर से आ रहा है तो उसकी जो कल्टीवेशन है वो सबसेंट के नीचे से ही, मतलब सबसेंट के नीचे ही होगी। हमें चांस फाइंड करना पड़ेगा उसको इंटेरोगेट करने के लिए, मैं तुम्हें बता दूंगा अगर मुझे कुछ पता लगेगा तो। चुनचुन बोलते ठीक है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। टाइकिंग वहां पहुंच जाता है और टियानजियान भी आ रहा होता है। टाइकिंग बोलता है मैंने सुना कि तुम 3rd स्टेज में पहुंच गए अब इस डीमन रीजन में खुद ब खुद ही, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जिंदा वापस आ जाओगे। टियानजियान बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे पहले नहीं मरूंगा। टाइकिंग गुस्सा हो रहा होता है, तभी चुनचुन वहां पे आ जाता है। वो दोनों ग्रीट करते हैं चुनचुन को। चुनचुन बोलता है कि एक अनइनवाइटेड गेस्ट आ गया गॉड डोमेन के बाहर से, तुम्हारा जो टास्क है वो ये है कि तुम्हें 13 बिग रीजन्स को सर्च करना है उसको फाइंड करने के लिए। जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें जल्दी जाना है यहाँ से और इन्वेस्टिगेट करना है उसे। टाइकिंग सोच रहा होता है कि बाहर से वो गॉड डोमेन में एंटर हुआ है तो एटलीस्ट उसकी पावर सेंट की कंपैरिजन में होगी, है ना। पर चुनचुन हमें बोल रहा है हम तो सिर्फ ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड ही हैं, हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उसे। चुनचुन बोलते वो पर्सन सिर्फ एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड ही है, ज्यादा से ज्यादा उसने स्पेस चैनल की पावर को बोरो की है, तुम लोग इसे हैंडल कर सकते हो। वो दोनों बोलते हैं ठीक है। फिर हमें आधे दिन के बाद का सीन दिखाया था स्क्वायर स्काई रीजन का। लूजिंग वहां पहुंच जाता है, बोलता है मैं फाइनली पहुंच गया हूँ पर मेरे को यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं टिकना चाहिए। तभी लूजिंग कुछ चीज को नोटिस करता है और सोच रहा होता है ये जो स्ट्रीम है इंटरनल पोटेंशियल की, ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि ये ट्रू गॉड से आ रही है। तब वो आगे की तरफ देखता है, वहाँ पे एक स्लेट टाइप होती है। लूजिंग बोलता है ये तो रियल डाउ टैबलेट है। लूजिंग उस स्लेट के पास जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ है मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और अपनी कल्टीवेशन को थोड़ा छुपाना पड़ेगा। तभी कोई वहाँ पे आ जाता है और बोलते रुक जाओ, जो टैबलेट है वो हमारे फांग क्लैन की है, अगर तुम यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहते हो कॉम्प्रिहेंड करने के लिए तुम्हें हमारी फैमिली को 200 ईयर्स तक सर्व करना पड़ेगा या फिर 20 गोल्ड मार्शल कॉइन्स हमें पे करो। और अगर तुम ना ही हमारे क्लैन को सर्व करना चाहते हो ना ही पैसा देना चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। लूजिंग बोलता है मैं तुम्हारे क्लैन को सर्व नहीं करना चाहता हूँ पर मैं तुम्हें गोल्ड मार्शल कॉइन्स दे सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ऑफ कोर्स तुम दे सकते हो अगर तुम सर्व नहीं करना चाहते तो, पर तुम्हें एक्स्ट्रा 50 गोल्ड मार्शल कॉइन्स पे करने पड़ेंगे तो 70 होगा टोटल में। लूजिंग 70 कॉइन्स दे देता है। वो इंसान बोलता है ठीक है अब तुम जा सकते हो। लूजिंग जा रहा होता है आगे की तरफ, वो सोच रहा होता है जो इंटरनल पोटेंशियल है इस डाउ टैबलेट का वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनसे जो इमिटेटेड डाउ टैबलेट्स थी हान क्लैन के एंसेस्टर लैंड की। लूजिंग जा रहा होता है थंडर के पास और उसे थंडर कवर कर रही होती है। एक इंसान बोलता है कि एक लो रैंक ट्रू गॉड इसकी इतनी हिम्मत की थंडर पूल में
एंटर कर रहा है, मरना चाहता है कि दूसरा बोलता है कि मेरे को लगता नहीं है कि ये कुछ और ज्यादा आगे चल सकता है, काफी ज्यादा मुश्किल होगा इसके लिए, है ना। लुजंग सोच रहा होता है काफी होगा। लुजंग वहाँ पे खड़ा होता है, वो सोच रहा होता है कि जो इन्फिनिटी रूलर है अब वो प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ को अब्सॉर्ब कर लेगी। ऐसे जो उसकी इन्फिनिटी रूलर होती है वो ग्लो करते हुए शायद अब्सॉर्ब कर ही लेती है। फिर हमें सेम टाइम पे एक जगह का सीन दिखाया था, वहाँ पे मुजीरोंग और टांग क्लैन का शायद इंसान आ गया होता है। मुजीरोंग बोलती है जो 13 स्पेस चैनल्स हैं कौन सा मतलब किसे पता कि कौन सा यूज किया होगा उस इंसान ने, और ऊपर से वो पर्सन किसी एक प्लेस से चला भी जाएगा अगर हम वहाँ पे पहुंचेंगे तो। ऐसे तो उसको फाइंड करना कुछ ज्यादा मुश्किल है, ऐसा हो जाएगा कि हम भूसे के ढेर में एक सुई ढूंढ रहे हैं। दूसरा इंसान बोलता है शायद ये मैटर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पैट्रियार्च है मेरे क्लैन का, उन्होंने मेरे को बोला कि डोंगफंग क्लैन तो इन 13 रीजन्स को सील करने के पीछे पड़ गए हैं। मुजीरोंग बोलती है क्या 13 रीजन्स को सील कर देना, क्या वो रूलिंग स्लेट को यूज करने के पीछे पड़े हुए यहाँ पे एक ट्रू गॉड को हंट करने के लिए। फांग बोलते कि मेरे को भी कुछ पता नहीं है। जो पैट्रियार्च है हमारे क्लैन के, वो कुछ ज्यादा गुस्सा थे, वो ट्रू गॉड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरे को लगता है। जो स्पेस चैनल मार्क है वो स्क्वायर स्काई रीजन में है, वो बहुत ज्यादा क्लोज है फांग क्लैन की स्क्वायर स्काई सिटी से। ऐसा लग रहा है कि जो नेक्स्ट प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ टैबलेट है वो वहीं पे ही है। चलो वहाँ पे जाते हैं। पहले लुजंग वहाँ पे होता है और सोच रहा होता है कि जो प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब से चाहे फर्स्ट 3 लेवल क्यों ना हो या फिर लास्ट 3 लेवल क्यों ना हो, और चाहे ग्रेट परफेक्शन लेवल का ही प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ क्यों ना हो, मैं उन्हें फ्रीली यूज कर सकता हूँ। वो फिर रानी से आगे तब देखते हो, बोलते क्या ये तो आई है। उसे स्लेट में एक आई दिखती है, उस आई से एक लेजर टाइप शूट होती है लुजंग के फोरहेड में, वो सीधे इन्फिनिटी रूलर में जाके टकराती है। लुजंग कुछ सेंस कर पा रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है क्या ये लोकेशन है 3000 टैबलेट्स की, क्या इन्फिनिटी रूलर चाहता है कि मैं सारे डाउ टैबलेट्स को लाइट अप कर दूं। वो फिर ऐसे एक टैबलेट की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये तो प्रोफाउंड अर्थ डिवाइन डाउ टैबलेट है, ये नॉर्थ स्टार वर्ल्ड के मिडल में है, मतलब जो नॉर्थ स्टार वर्ल्ड ट्री है उसके पास में। बातें ऐसी भी फैली थी गॉड डोमेन में कि वो एक डेड जोन बन गया है। और ये इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ की टैबलेट टाइम सी के अंदर क्यों है, क्या किसी ने खुद ब खुद ही डाली है इंटेंशनली क्या होगा अगर मैं 3000 डिवाइन डाउस को कॉम्प्रिहेंड कर लूंगा तो। वैसे इतना भी आसान नहीं है 3000 डाउ टैबलेट्स को लाइट अप करना। मैं पहले इमोर्टल मैंशन में वापस जाता हूँ। वो फिर पीछे की तरफ देखता है, वहाँ पे वो आ रहे होते हैं दोनों। लुजंग सोच रहा होता है ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड वो यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या वो मेरे लिए आए हैं, मेरे को छुपना पड़ेगा पहले। तभी मुजीरोंग और वो फांग आ जाता है वहाँ पे। फांग बोलते मेरा नाम फांग हेनशाओ है, यहाँ पे इंचार्ज कौन है। तब वो इंसान वहाँ पे आ जाता है, बोलता मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ डिवाइन डाउ टैबलेट का। फांग बोलते क्या कोई स्ट्रेंजर आया था आज। इंसान बोलता है कि वहाँ पे एक नया इंसान है, उसके पर्पल हेयर है। लुजंग हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है तो मुजीरोंग और फांग हेनशाओ है, ये मेरे को फाइंड कर लेंगे। मिंगवी के स्पेस चैनल ने अलर्ट कर दिया होगा सेंट की अलायंस को, वो ट्रू ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड को नहीं भेजते। मेरे को लगता है कि सिर्फ यही भेजे होंगे। अगर सब सेंट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे इस सिचुएशन में तो प्रॉब्लम आ जाएगी। वो पीछे पीछे मूव कर रहा होता है धीरे धीरे और सोच रहा होता है मुझे भागना चाहिए यहाँ से ग्रेट टेलीपोर्टेशन को यूज करके। तभी वो जो टेलीपोर्टेशन गेट होता है उसके ऊपर थंडर गिरती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लुजंग हैरानी से बोलता है क्या। फांग बोलते किसी ने ग्रेट ग्रैंड टेलीपोर्टेशन को यूज किया। तो देख रहे होते आगे की तरफ और मुजीरोंग बोलते कि कुछ गलत है, चलो चलते हैं। वो दोनों मूव करते हैं, मतलब फिर लास्ट में वो तीसरा मूव करता है, वो लुजंग की तरफ आ रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि मैं अभी सिर्फ ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड बना हूँ, मैं थोड़ा सा स्लो हूँ बाकियों से। मुजीरोंग बोलती है जो एंटायर स्पेस है क्यूरसाई रीजन का वो सील कर दिया गया है, पर तुम अभी भी ट्राई कर रहे हो ग्रैंड टेलीपोर्टेशन टेक्निक को। वो फिर रानी से देखते आगे की तरफ, वो बोलती कितने ज्यादा छोटे वर्ल्ड में रहते हैं हम। अब किसने सोचा था कि जिस ट्रू गॉड को हम हंट कर रहे हैं वो तुम हो। वेट, तुम ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड बन गए, ये तो इम्पॉसिबल है। लुजंग बोलता तुम सरप्राइज क्यों हो रही हो। मुजीरोंग बोलती है हाँ मैं सरप्राइज हूँ। अगर डिफरेंस नहीं होता कि तुमने जो साइड चूज की और मैंने जो साइड चूज की है उसमें, तो मैं अपनी बहन को एडमायर करती, क्योंकि उसने तुम्हें स्पेशल फाइंड किया था। तुम स्पेशल ही हो एक तरह से। एक लो रैंक ट्रू गॉड से तुम ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड सिर्फ 10 साल के अंदर बन गए। तुम एक तरह के जीनियस ही हो। पर ये बुरी बात है, तुम्हें यहाँ पे मरना पड़ेगा। वो अपने नाइफ्स को बाहर निकाल लेती है। फांग हेनशाओ भी अपने किसी वेपन को बाहर निकाल लेता है, जो कि वेल पता नहीं क्या लग रहा होता है गंदा सा। फिर हमें क्लाउड पीक रीजन का सीन दिखाया था। वहाँ पे एक इंसान बोलता है कि ब्रांच बर्न हो रही है, कोई न्यूज है क्या। येलो ड्रैगन रीजन का भी सीन दिखाया था। एक इंसान बोलता है कि ऐसा लग रहा है हमने फाइंड कर लिया है। सी वेसल रीजन का भी सीन दिखाया था। वो बोलता है इतना ज्यादा जल्दी। मैजिक डोर रीजन का भी सीन दिखाया था। वहाँ पे हुआ ड्यानमिंग होता है। अच्छा ये किसी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस है। एक इंसान वहाँ पे आता है और बोलता है ब्रदर टियानजियान क्या चल रहा है। टियानजियान बोलता है कि हमारा जो टारगेट है वो स्क्वायर स्काई सिटी में है, स्काई, चलो चलते हैं। फिर हमें स्क्वायर स्काई सिटी का सीन दिखाता है। मुजीरोंग अपने स्लैश करती है लुजंग की तरफ। लुजंग सोच रहा होता है फांग हेनशाओ ने अपने टोकन को एक्टिवेट कर लिया। ये मेरे को लगता है कि कॉन्टेक्टिंग डिवाइस है, ये रीइंफोर्समेंट को मांग रहा है। मेरे को नेक्स्ट डोमेन में जल्दी से पहुंचना पड़ेगा और मतलब इमॉर्टल मैंशन तक पहुंचना पड़ेगा। लुजंग स्लैश को डोज कर लेते और वहां से भाग रहा होता है। मुजीरोंग बोलती है क्या तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, जल्दी सभी ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड अलायंस के यहाँ पे आ जाएंगे, तुम्हारा खात्मा होने वाला है। वो लुजंग के पीछे बढ़ जाती है और हेनशाओ भी उसके पीछे होता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 519 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर
आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।